दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संदीप धायल में। फ्रेंड्स, ये जो है फूड एंड सप्लाई से संबंधित वीडियो का यह चौथा भाग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे 3 वीडियोस हैं वो काफ़ी पसंद आए होंगे। आपके रिस्पॉन्स से भी ये लग रहा है कि आपको काफ़ी पसंद आए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जो है मेरे बाकी जो 3 वीडियोस हैं वो भी चैनल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि किसी उपभोक्ता द्वारा भोजन का फैसला कैसे किया जाता है। तो जो यह जो है प्रक्रिया है संवेदी विश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के लिए तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है वो दृश्य परीक्षण, यानी कि जो है अपने आँखों से देख के, प्रत्यक्ष देख के, या फिर रासायनिक परीक्षण, इसके थ्रू जो है कि किसी रसायन के थ्रू जो है उसमें जांच करके कि इसमें कोई मिलावट है या नहीं, या फिर शारीरिक परीक्षण करके। तो ये जो है 3 तरीके होते हैं मिलावट पता करने के किसी खाद्य पदार्थ में। एक है कि दृश्य परीक्षण, दूसरा रासायनिक परीक्षण और तीसरा शारीरिक परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान अम्लीय या क्षारीय परिवर्तनों को बनाए रखने या नियंत्रित करने में कौन सहायता करते हैं। तो ये है बफरिंग एजेंट। बफरिंग एजेंट जो है ये जो नियंत्रण करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में भोजन का प्रमुख स्रोत क्या है। तो जो है अनाज जो है वो भोजन का प्रमुख स्रोत है संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग पैरवी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए स्थानीय गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा आदि में खाद्य उद्योग का कौन सा घटक शामिल है। तो इसमें जो है वो नियमन जो है वो इन सब के लिए प्रमुख है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन किसी भी भोजन के कितने प्रतिशत सूखे वजन का गठन करते हैं। तो ये है 90%। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है वो 90% भोजन के सूखे वजन का गठन करते हैं। नेक्स्ट है कि क्या बढ़ाने से यह सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि खाद्य उत्पादन की आवश्यकता पूरी होती है। तो यह है कि कृषि दक्षता बढ़ाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि खाद्य उत्पादन की आवश्यकता पूरी हो रही है। अगर कृषि में दक्षता बढ़ेगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा और उससे जो है वो पूर्ति भी होगी। नेक्स्ट है कि वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। तो वसा के 1 ग्राम में 5 कैलोरी होती है। नेक्स्ट है कि भंडारण की आवश्यकताएं और भंडारण स्थिरता, उत्पाद बिक्री आदि के प्रवाहकीय उत्पाद विशेषताएं किसके संदर्भ देते हैं। तो ये है खाद्य उत्पादों के वितरण का, यानी कि खाद्य उत्पादों को बांटने का। नेक्स्ट है खाद्य उद्योग एक उच्च मात्रा उद्योग है, इसलिए कोई भी हानि निर्माता के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या यह बयान सत्य है। तो यह सत्य बयान है, क्योंकि जो है इसमें अगर कोई भी नुकसान होगा अगर, तो इसमें जो निर्माण कर रहा है उसको जो है नुकसान होता है। नेक्स्ट है कि हम कब कहते हैं कि खाद्य पीएफए अधिनियम के तहत मिलावटी है। तो इसमें जो है एक पीएफए अधिनियम होता है, तो इसमें जो है मिलावट के लिए उसके अंदर तो ये है कि यदि मसालों को अपने सार के बिना बेचा जाता है, और दूसरा है कि इसका कोई भी घटक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कि यदि मतलब इसमें जो है कोई चीज़ें जो है वो अपने मूल स्रोत के बिना बेची जा रही है या फिर उसमें जो है काफ़ी मात्रा में मिलावट की जाती है, तो वो पीएफए अधिनियम के तहत मिलावटी होता है। नेक्स्ट है कि ठोस ढक्कन की तुलना में अधिक मिलावटी क्या होता है। तो ये है पाउडर और पेस्ट फॉर्म जो है ये ज़्यादा मिलावटी होते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किन किन चरणों में होती है।
तो खाद्य पदार्थों में मिलावट जो सबसे पहले तो जो निर्माण करते हैं यानी कि निर्माता होता है वह मिलावट करते हैं। उसके बाद जो है वो वितरक पे आते हैं यानी कि जो बेचते हैं उनको, तो वो होते हैं। और तीसरे होते हैं फुटकर विक्रेता यानी कि जो है जो दुकानों में होते हैं जो कि जिनसे कंज्यूमर सीधा लेते हैं, तो वो भी मिलावट करते हैं। तो खाद्य पदार्थों में मिलावट जो 3 चरणों में होती है, निर्माता, वितरक और फुटकर विक्रेता। नेक्स्ट है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है। तो भी जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री योगेंद्र त्रिपाठी है। अगला क्वेश्चन है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है यह 14 जनवरी 1965 में की गई थी। और इसके लिए अधिनियम जो है वो 1964 अधिनियम है इसका। नेक्स्ट है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है। तो एफसीआई का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें और आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।